प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। तेरे नैने अजब मतवारे वो लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैने अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। वो 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 तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो। वो बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरी चितवनिया पे तेरी चितवनिया पे तेरी चितवनिया पे प्यारे, तेरी चितवनिया पे। तेरी चितवनिया पे तेरी चितवनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। हरि लाल की जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी वो लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। वो 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 इस युगल छवि इस युगल छवि इस युगल छवि चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। तेरी चतुर चितव चितवनिया पे तेरी चतुर चितव चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो।
पे हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री श्यामा श्याम की जय, जय जय श्री राधे। कथा में उपस्थित सभी विप्र बंधुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को यथा यथा मेरा प्रणाम। भगवान कृपामय है। भगवान का एक नाम है कृपालु। ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं। जीव के अंदर इतना सामर्थ्य हो कि ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी के हम सभी हैं। कोई ये कहे कि हम ठाकुर जी के हैं तो ये नहीं है, हम सभी ठाकुर जी के हैं। और भगवान का जो नाम है कृपालु, तो वो हम जीवों पर ऐसे ही किसी ना किसी रूप में कृपा करते ही रहते हैं। सत्संग के रूप में कृपा, भक्तों के रूप में कृपा, संतों के रूप में कृपा। आज आप कितना बड़ा ये संतों का मेला देख रहे हैं। अद्भुत है ये मेला महाराज, जहां पर करोड़ों लोग आस्था लेकर पधार रहे हैं। किसकी आस्था? बोले धर्म की आस्था को लेकर। भगवान की प्राप्ति के 4 साधन हैं, नाम रूप लीला और धाम। यहाँ पर चारों पुरुषार्थ आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान का नाम भी हम सभी भक्त वृंद ले रहे हैं। भगवान की रूप माधुर्य का भी दर्शन देखिए। वेणी माधव का कितना सुंदर दर्शन है। लेटे हुए हनुमान जी विद्यमान हैं यहाँ पर। भगवान के रूप माधुरी का भी हम सभी दर्शन कर रहे हैं। और लीला, अभी आप यहाँ से निकल जाइए तो जगह जगह पंडाल में भगवान कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। कहीं ठाकुर जी मृदु भक्षण लीला कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। नाना प्रकार की लीला ठाकुर जी यहाँ करने में लगे हुए हैं। और चतुर्थ पुरुषार्थ है धाम। भगवान ने बड़ी महती कृपा की है कि हमें धाम की भी प्राप्ति कराई। श्री प्रयाग साधारण नहीं है, प्रयाग तीर्थों के राजा है। तीर्थादिराज प्रयाग। ऐसे पावन सन्निधि को प्राप्त करके हम सभी भक्त वृंद धन्य धन्य हैं। श्री जी ने अपनी महती कृपा अनुकंपा हम सभी भक्त वृंदों पर की है। आइए उस कृपा का अनुसरण करते हुए आगे की कथा की ओर चलते हैं। कल की पावन कथा में श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्री बद्री विशाल में सम्याप्रास नामक स्थान पर भागवत भगवान की रचना हुई। आज अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, भगवान हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाता हूं। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु हमें तो भगवान कृष्ण की कथा में रुचि है, आप हमें परीक्षित की कथा सुना रहे हैं। आप तो कृपा करके हमें श्री कृष्ण की कथा श्रवण कराएं, क्योंकि कृष्ण की कथा में जो आनंद आता है, जो रस आता है, वो अन्य कथाओं में प्राप्त नहीं होता।
आप तो हमें कृष्ण की कथा सुनाएं, श्री कृष्ण की कथा श्रवण कराएं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, बक्षे कृष्ण कथोदय, इसी से ही कृष्ण कथा का उद्गम होता है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगत्यो गतेषु भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे ब्रकोदराविद्य गवा विमर्शः भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीष्म ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था और समस्त कौरवों का नाश पांडवों ने कर दिया था। अब तो यहाँ पर रणभूमि पर दुर्योधन पड़ा हुआ था। बड़ी दयनीय स्थिति थी कि ठीक से चलना भी दुर्योधन से नहीं हो पा रहा था। भीष्म ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को ही तोड़ डाला था। ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर अश्वत्थामा से नहीं रहा गया। द्रोणापुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के बड़े मित्र थे। दुर्योधन के पास जाकर बोलते हैं, अरे ओ दुर्योधन मित्र, मैंने तुम्हारा एक छत्र राज्य देखा है। आज तुम्हारी इस तरह से दयनीय स्थिति बड़ा दुख होता है देखकर। तब दुर्योधन कहता है कि अरे मित्र, दुख करने से क्या होगा। दुख तो आज मुझे इस बात का होता है कि हम कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई। वो पांचों के 5 आज भी जीवित हैं, किंतु हम कौरवों में से कोई भी नहीं बचा। मेरी स्थिति भी आज मरणासन्न स्थिति है। कब मेरे प्राण से पखेरु उड़ जाएं, कुछ समय का नहीं कहा जा सकता। यदि उनमें से एक भी पांडव मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलती। अश्वत्थामा बड़ी गर्जना से कहता है, अरे मित्र, यदि तुमको प्रसन्नता ही चाहिए तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दूंगा। मैं उन 5, ये तुम एक ही बात करते हो, मैं 5 के सिर काट के लेकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। अब तो अश्वत्थामा दुर्योधन को आश्वासन देके चल दिया है। यहाँ भगवान जहाँ पर पांडव विश्राम किया करते थे, उनकी कुटिया से वहां से निकालकर ले गए। युद्ध विजय की खुशी को मनाने के लिए भगवान यमुना किनारे सभी पांडवों को ले गए और यहाँ उनकी सैया पर पांडवों के जो 5 पुत्र थे, अपने पिता की सैया पर, अपने अपने पिता की सैया पर 5 पुण्य विश्राम, पांडव के पुत्र विश्राम कर रहे थे। अब तो यहाँ पर दुराचारी बुद्धि रखने वाला अश्वत्थामा पहुंचा और सोते हुए उन बालकों की हत्या कर दी, उनके सिर काट दिए और 5 के सिर काटकर दुर्योधन के पास आया। अरे मित्र, तुम